बहुत अरसे से एक स्कूल से मुंसलिक है और म्यूज़िक का भी बहुत टेस्ट है, गाती भी बहुत अच्छा है, बल्कि म्यूज़िक टीचर भी है। सो आपके सामने वो कम नज़र आई, ऐसे कभी उसने परफॉर्मेंस नहीं की, लेकिन एक आध प्ले में आई थी। तो मैं आपकी मुलाकात करवाती हूँ। सुंबल की जगह मैं बुला रही हूँ सदफ नासिर को, हमारी नीस है। और मज़े की बात ये कि अहमद बशीर की जो अभी किताब की सिल्वर जुबली है, जो मिले थे रास्ते में, उसके जो टाइटल पे तस्वीर है वो इनकी बेटी ने पेंट की है, और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे बनी हुई है अलीज़े बाबर ने। इनके साथ ही चूँकि हम सब अहमद बशीर की के समंदर के चंद कतरे हैं, जैसे वो एक बड़े समंदर थे, और उनकी एक्सटेंशन जब आप देखते चले जाते हैं, मैं तो कुछ ऐसा ओन नहीं करती, वो तो बहुत आलिम फाजिल आदमी थे, हम तो नालायक बेटियां हैं बाजी के सिवा, लेकिन हमने मुख्तलिफ़ जगहों पर अपनी शाखें फैलाई और उनकी एक्सटेंशंस की सूरत में हमें आपने देखा। अब्बा की ज़िंदगी में बहुत से पहलू थे, जिसमें सबसे बड़ा तो चीज़ों को जानना, फिर इंसानियत पर काम करना, फिर लोगों के साथ बर्ताव करना, फिर वो बहुत सी चीज़ों का इल्म हासिल करना चाहते थे। होम्योपैथिक पे अबूर था, इल्म जफ़र पे अबूर था, फिल्म मेकिंग पढ़ के आए थे हॉलीवुड से, उसके बाद म्यूज़िक पे बहुत अबूर था, क्लासिकल म्यूज़िक बहुत जानते थे। और फिर इसी तरह होते होते हमारे वालिद के अंदर जितनी भी चीज़ें थी, उसमें ही ये सब एक्सटेंशन हैं। सो एक और एक्सटेंशन आपके सामने है, जो बड़ी पॉपुलर अदाकारा हैं, ज़ारा नूर अब्बास। तो ये तो अभी चंद लोग हैं जिन्हें हम बिठा सके, हमारे पास बड़ी लंबी लिस्ट है। हमारी बेटियां, नीलम बाजी की बेटियां, सब में कुछ ना कुछ ऐसा है जो अब्बा का अक्स है। उनका बहुत एक गहरा हम सब पर असर रहा है, ख़ास तौर पर जब वो ज़्यादा, क्योंकि कर्नल अब्बास साहब के साथ पले हैं, अस्मा और अब्बास भाई के साथ उनके घर में रहे। मेरे वालिदैन को इन्होंने बेटे की तरह, बल्कि बेटे की तरह नहीं, बेटे से बहुत अच्छी तरह, बहुत मोहब्बत से, बहुत खिदमत से उन्हें रखा, प्यार से। ऐसे दामाद नहीं होते, ऐसे बेटे भी नहीं होते। मगर बहरहाल कर्नल अब्बास, आपका बहुत शुक्रिया, आप यहाँ मौजूद हैं, और आपकी वजह से वो घर हमारे लिए अब्बा का घर बना हुआ है। अच्छा जी, तो सबसे पहले तो हम बात करें इस टाइटल के हिसाब से, और मैं तो छोटा मोटा काम आपके सामने करती हूँ, मेरे तारुफ की ख़ास ज़रूरत नहीं है। अहमद बशीर इमनाबाद में पैदा हुए थे, जो गुजरांवाले के पास एक छोटा सा शहर है। मुझे तो लगता है वो बड़ा रंगीन शहर होगा, क्योंकि हम तो वहाँ रहे नहीं, लेकिन वहाँ से मैंने देखा बहुत से लोग गुजरांवाले और इमनाबाद के अराउंड, बहुत से ऐसे लोगों को, बहुत से पढ़े लिखे लोगों को, बहुत से गुनी लोगों को मैंने देखा कि वो इमनाबाद और गुजरांवाला के इर्द गिर्द के इलाकों से मुंसलिक हैं। तो वो कोई बहुत ही ज़रख़ेज़ ज़मीन लगती है मुझे। वहाँ पले बढ़े, और वहाँ फिर म्यूज़िक और ये मिज़ाह और लिखना पढ़ना और ये सब चीज़ें, ये उनके अंदर मुझे लगता है कि उस माहौल की वजह से आई हैं, जो बिल्कुल रंगीन माहौल था। सो मैं चाहूँगी कि नीलम, आज बल्कि मैं ये भी बताऊँगी कि नीलम की 11 किताबों की कुलियात छपी हैं, जिनका नाम है नीलाहटें। वो भी हम आज आपके सामने शेयर करेंगे। और नीलम की शायरी की किताब भी आने वाली है, और इनकी कहानियों की किताब हर गुच्छा ज़ख्माया। सो नीलम, आप बताइए कि ये सफ़र जब आपने शुरू किया था अब्बा के घर में, तो मुझे याद है आपने एक बार बताया था, अब्बा ने परवीन बाजी को, हमारी फुप्पी परवीन आतिफ़ को हम बाजी कहते थे, वो भी बड़ी लिखारी थी। हाँ, उनकी किताब भी यहाँ रखी है, परवीन आतिफ़ की, उनकी कुलियात भी छपी थी। तो क्या कहा था ज़ाय अब्बा ने पहली बार परवीन को, जब आपकी कोई तहरीर पढ़ी थी? तो इसको ऑन कर लें। हाज़रीन सबको अस्सलाम वालेकुम। ये बड़ा एक ख़ास मौका है कि हम इकट्ठे होकर अपने अब्बा अम्मी सबको याद कर रहे हैं, और जो जो अल्लाह ने हमें हुनर दिया है उसका थोड़ा बहुत इजहार कर रहे हैं। तो हमसे पहले जो हमारे बड़े थे, हमारे वालिद, हमारी माँ और हमारी पुप्पी, उनके लिए मैं ज़रूर तवज्जो चाहूँगी। बहुत बड़ी राइटर थी परवीन आतिफ़, वो कि वो हमारे साथ नहीं है, लेकिन उनका अदब ज़िंदा रहने वाला है। तो उनकी ही छाँव में हम सब ने परवरिश पाई, और इसीलिए एक ऐसा माहौल मिला घर में, आर्ट, अदब का, कल्चर का, कि हम सब के अंदर कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ें, मैं इसको अच्छी चीज़ें ही कहती हूँ, क्योंकि माशरे में अगर ये फ़नून लतीफ़ा का ज़ौक़ हो तो माशरा काफ़ी बेहतर बन सकता है। तो खैर, अब्बा का एक ख़त मैंने देखा जिसमें परवीन को लिखा हुआ था मेरे बारे में, मैं उस वक्त शायद 6-7 साल की थी, कि नीलम ने एक नज़म लिखी है
मुझे इस लड़की की जहानत से डर लगता है, बड़ी खौफनाक मालूम होती है, अल्लाह इसको पता नहीं कामयाब करे। तो मुझे बचपन का याद आई। खुदा का शुक्र है, ये खुदा की देन है। एक और बात मैं ज़रूर मेंशन करना चाहूँगी, ज़्यादा बातें मैं ही करे जा रही हूँ वैसे, मुझे बहुत, मगर क्या बोलूँ। मरहूम ए हमीद जो कि एक बड़े लिखारी थे, और वो कहीं फरमाते हैं कि बेटियाँ बाप की चारपाई की वारिस होती हैं। फैज़ की बेटियाँ मुनीज़ा सलीमा, मंटो के भांजे शाहिद जलाल और नुसरत जलाल की बेटी आयशा, ज़ेड सुलहरी की बेटी सारा और अहमद बशीर की बेटियाँ बापों की कब्रों पर रोशन चरागों की मानंद हैं। तो हम हैं अहमद बशीर का कुंबा, जब तक हो सकेगा अल्लाह रोशन रखेंगे। मैं चाहूँगी अस्मा, आप एक छोटा सा कुछ पढ़ के सुनाएं, कोई तहरीर ऐसी जो आपको लगे कि हमारे सब की। जी बिल्कुल पढ़ूंगी, लेकिन उससे पहले एक बात करना चाहूँगी कि जब मैं, हमारी 3 बहनें, मुझसे पहले 3 बहनें और एक भाई पैदा हुआ था, और बुशरा बाजी का नाम बुशरा इसलिए रखा था कि बेटा होना चाहिए, क्योंकि हम रवायत तो यही है ना कि बेटे जो हैं वो बड़ी चीज़ होते हैं। एनीवे, तो बुशरा के बाद हमारा भाई हुआ हुमायूं अहमद बशीर। उसके बाद इन मियाँ बीवी ने सोचा कि अब तो लड़के ही शुरू हो जाएंगे, तो वो मैं आ गई। और जब मैं आई तो मेरी अम्मी रोने लगी, और मेरे अब्बा ने गोद में उठा के कहा, भाई इतना प्यारा माना बिल्ला पैदा हुआ है। उसके बाद से मेरा नाम मानो है। हाँ, ये मानो है। अहमद बशीर के बच्चों ने जिस घर में परवरिश पाई उसमें सोने चांदी और दौलत की रेल पैल थी। अब्बा अदीब थे, फ़नून लतीफ़ा का आला ज़ौक़ रखते थे, इसीलिए घर में अदब के चमकीले पहाड़ खड़े थे। मौसीकी की चांदी की चकाचौंध थी, आर्ट टैलेंट के दरिया घर में ही बह रहे थे। इस हवाले से हमने बहुत ही भरपूर और रिच बचपन गुजारा, अल्हम्दुलिल्लाह। जी, बस छोटी छोटी चीज़ें हैं। नीलम ने बहुत कुछ अच्छा लिखा है, बहुत कुछ कहा है। मैं चाहूँगी सदफ नासिर, जो कि बहुत कमाल की पेंटर भी हैं और गाती भी हैं। अब ये हम इस बात पे बहुत गुस्सा करते हैं कि ये हमारे सामने हमें क्यों नहीं सुनाती। सुंबल की खसूसियात ज़ाहिर है इनमें भी आई हैं, और हम सब एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट ही करते हैं। लेकिन सदफ, आपने भी कुछ एक टुकड़ा पढ़ने का ख्याल है आपका भी, तो सुनाइए प्लीज़। इसको ऑन कर लें। अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। ये प्रिविलेज है टू बी बॉर्न इनटू सच अ फैमिली, टू बी रेज्ड बाय सच जीनियसेस, क्रिएटिव जीनियसेस। मैंने यहाँ होने की वजह से लाहौर में अपने नाना नानी के साथ बहुत वक्त गुजारा है। अपने चाइल्डहुड में मैं अब्बा को फ्रंटियर पोस्ट के दफ्तर लेके जाया करती थी। हम वहाँ बैठा करते थे और वहाँ पे एडिटर से जो सारी बहस होती थी, मैं बीच में एक साइलेंट विटनेस होती थी। बिकॉज ऑफ नीलम खाला एंड माई नाना नानी हम बचपन से किताबी फंक्शंस में जाते थे। हमें ये मेरा ख्याल है सेंस इन्हीं की वजह से डेवलप हुई कि हम भी लिटरेचर को अप्रिशिएट करें। मैं यहाँ पर अपने नाना अहमद बशीर की ये मशहूर सत्र आपको सुनाना चाहूँगी। उन्होंने मुमताज़ मुफ्ती के लिए लिखी थी। मुमताज़ मुफ्ती, तुमने मुझे अक्ल सिखाई, मैंने तुम्हें जुनून, और हम दोनों नाकाम रहे। हम कितने खुशकिस्मत हैं, हम ऐसे माहौल में पले। शायद हमें उस वक्त एहसास भी नहीं था कि इंशा चचा, जिनको कि बाजी बचपन में इंशन चना कह देती थी जल्दी में, और उन्होंने मेरा नाम रखा था मुफ्ती चचा, शहाब साहब, मुन्नू भाई, डॉक्टर अनवर सज्जाद, ये हमारे घर के रेगुलर विजिटर्स थे। बल्कि प्रोफेसर वारिस मीर साहब, हामिद मीर के वालिद, तो वो बहुत से ऐसे लोग थे कि हमें ये अंदाज़ा नहीं था। बल्कि हमारे घर के दीवार के पीछे नासिर काज़मी साहब का घर था, और मुझे कौन सी अकल थी कि ये कौन से बड़े शायर हैं। मैं कहती थी अब्बा के एक दोस्त है, बीमार रहते हैं, और वो दीवार के पार रहते थे। बाद में कहा हाय अल्लाह वो थे। तो ऐसे माहौल में पलना ही एक बड़ी सादत है, और हम शायद थोड़ा बहुत जो कुछ हल्का फुल्का कर भी सके, वो शायद उस माहौल की एक गर्मी या उसमें रहने की उसकी वजह से हम ये सब कुछ कर सके। अच्छा, मैं चाहूँगी कि ये जो पोस्टर बनाया है अब्बा की हमारी चौथी जनरेशन ने, अलीज़े आप 2 मिनट को ऊपर आएँ प्लीज़। अलीज़े बाबर, ये आप देखिए हमारे बच्चों में कैसे प्यार हमारे वालिद का, कि हमारे बच्चों के बच्चों में भी ये आ गया। अब बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर अलीज़े बाबर। खड़े हो जाओ उसके साथ। और जब ये अलीज़े 20 दिन की थी जब अब्बा चले गए इस दुनिया से,
बस ये तो बहुत खुशकिस्मती है। अब्बा के सब नवासिर यहाँ बैठे हैं, वकास बैठे हैं, अहमद नासिर बैठे हैं, और मेरी बेटियाँ बाहर हैं, इनकी बेटियाँ सब लाइव देख रहे हैं। लेकिन अब्बा का प्यार ऐसा है कि मैं आपको एक बात बताऊँ, अब्बा के अंदर ममता थी। हमारी फ़ोन पे आवाज़ सुन के, थैंक यू बेटे, फ़ोन पे आवाज़ सुन के मेरी तो रोने लग जाते थे, मतलब इतनी सी आवाज़, इतना सा दिल था। और अम्मी बल्कि मजबूत थी थोड़ी सी, तो वो जो एक उनके अंदर नरमी थी एक मोहब्बत की। खैर, तो हम नीलम की बात भी कर रहे थे कि इन्होंने, मैं तो अब कहती हूँ कि इस दफ़ा माशाल्लाह इनको तमगा इम्तियाज़ अनाउंस हुआ, 23 मार्च को इन्हें मिलेगा इनकी अदबी खिदमात पे। सो दिस वुड बी द थर्ड सिविल अवार्ड इन द फैमिली। 2 मेरे पास हैं, एक अब्बा के पास और एक बाजी के पास, 4th है। सो अल्लाह के फजल से हमारी फैमिली में ये अल्लाह ने मेहरबानी की। और अकेले अपनी ही सपोर्ट के साथ इन्होंने ये सफ़र तय किया, दुनिया अदब में बहुत जल्दी मकाम बनाया और अकेले ही स्ट्रगल की। तो हम तो अपनी बहन पर बहुत बहुत फ़ख्र करते हैं, और ये मेरा बहुत मोतबर हवाला है। नीलम अहमद बशीर और अहमद बशीर, परवीन आतिफ, ये हमारा बहुत मोतबर हवाला है, हमारे काम से कहीं ज़्यादा हैं। हम बड़े फ़ख्र से बताते हैं कि हमारी फैमिली में ये लोग हैं। सो आपको जैसे कि मालूम होगा, नीलम की लिखी हुई कुछ मज़ाहिया चीज़ें हैं, कुछ सैटायर ओरिएंटेड हैं, जो मैं पढ़ती हूँ बाहर जाके भी, तो बड़ा उस पर लोग अप्रिशिएट करते हैं। कुछ फ़नी भी हैं, और एक पिछले कुछ दिनों पहले पीस सॉन्ग हमने बनाया था, हम साए मा जाए, और वो बाजी ने लिखा था, और बाजी ने उसको वैसे पढ़ रही थी तहतुल लफ्ज़, तो मैंने और असमा ने सोचा कि हम बाजी को ट्रिब्यूट देते हैं और इसको परफॉर्म करते हैं। सो वो हमने फिर उसका एक छोटा सा बनाया आइटम, और इंडिया को उड़ा दिया। वो तो 4 मिनट के आइटम ने पागल कर दिया हमें, तो इंडिया पे लाइव उन्होंने हमें लिया, और वो हमें पीस एक्टिविस्ट कह कह के बुला रहे थे। तो हमने कहा कि ये छोटी सी बात इतनी बड़ी लेवल पे जाके क्लिक हुई है। आपके सामने अगर आप चाहें तो हम थोड़ा सा परफॉर्म कर सकते हैं, अस्मा और मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि हमारे सब दोस्त यहाँ मौजूद हैं, जो दुनिया के हालात हैं इस वक्त और जो मुल्क के हैं, इसमें अमन की बात करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर अमन नहीं है तो ज़िंदगी में कुछ भी नहीं है। तो इसलिए मैं अमन की प्रचारक हूँ, प्रमोटर हूँ पीस की। मैं दुनिया में जहाँ भी जाती हूँ मैं अमन की बात करती हूँ। मुझे लड़ाई नहीं करनी, मुझे दोस्ती करनी है, मुझे प्यार करना है, मुझे सुलह करनी है, क्योंकि मेरे अगले बच्चे जो हैं वो चैन से इस दुनिया में रह सकें। इसलिए मैंने ये गवांडा लिखा था, और वाकई हिंदुस्तान वालों ने हम बहुत अप्रिशिएट किया, बहुत ज़्यादा। तो उनका सबका शुक्रिया है। हमारे हिंदुस्तान के दोस्त जो देख रहे हैं हमें अभी तक प्यार भेजते हैं, गवांडने की वजह से।
ये नीलम अहमद बशीर की तख्लीक है और ये इनका ख्याल था, हमने इसको ऐसे बना दिया और फिर आप सब ने बहुत सराहा, थैंक यू। थोड़ा सा हम कर सके और थोड़ा सा जाहिर है वो एक और तरह का वीडियो था, लेकिन बहरहाल बाजी आप बताएं कि जब मैं यही कहना चाहती हूँ कि माशाल्लाह जो आप लोगों ने रिस्पांस दिया, इसका यही मतलब है ना कि नेगेटिविटी की जगह आप भी पॉजिटिविटी के ही प्रचारक हैं। तो क्यों ना हम सब मिलकर इस दुनिया को एक अच्छी जगह बनाएं, अपने बच्चों को एक अच्छा मुस्तकबिल दें और छोड़ दें नफ़रत की बातें, दोस्तियां करें हमसायों से भी, सबसे। ना किसी को कोई बम मारे, ना किसी से कोई अलहदगी इख्तियार करे। ये दुनिया में बहुत छोटा वक्त है। जिनकी शादियां अच्छी नहीं चल रही वो बेशक अलहदगी इख्तियार कर लें, मेरी तरफ से इजाज़त है। कोई ज़रूरत नहीं लटकने की। अच्छा तो ये है कि मैं ऐसी चीज़ें लिखती रहती हूँ, मेरी बहनों को पसंद आया, इन्होंने बना दिया, ये अल्लाह का शुक्र है, बहुत सबको पसंद आया, बहुत एक अच्छा काम हो गया। अच्छा, अब हम ज़ारा से सुने। ज़ारा भी एक बहुत प्यारी सी बात कहना चाहती है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। इन लड़कियों के बाद किसी की जुर्रत है कि कोई कुछ कहे और इस पे कोई हंसे, ये तो बहुत ज़्यादा हो जाता है कभी कभी। जब ये चारों साथ बैठी होती हैं और सुंबल खाला जब ये चारों साथ होती थी तो घर में हम कहते थे अब क्या होगा, क्योंकि ये नॉर्मल बात नहीं करते, ये लोग हर किसी की एक्टिंग में बात करते हैं, वो कैरेक्टर बन जाते हैं घर में जिसका भी टॉपिक होना। बट ऑफ कोर्स थैंक यू सो मच एवरीबडी फॉर कमिंग है। आज हम सब अहमद बशीर को सेलिब्रेट कर रहे हैं। उस ज़माने में किसी को समझ नहीं आए थे, वो सब कह रहे थे कि ये कौन आदमी है, ये क्या कर रहा है, भड्डे करता है, जेल चला गया है, क्या लिख रहा है, किसके बारे में लिख रहा है। बट आई थिंक दिस इज़ द थिंग अबाउट ऑल रिबेलियस पीपल, उस वक्त किसी को समझ नहीं आते और बाद में जब वक्त बदलता है तो पता चलता है दे वर अहेड ऑफ देयर टाइम। एंड आई थिंक इस फैमिली का वही केस है। वी आर आई थिंक नॉर्म ब्रेकर्स। स्टीरियोटाइप्स ब्रेक करना मेरे घर वालों के खून में है, अब इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। और उसका जो सबसे बड़ा झंडा हमारे ख़ानदान में लेके घूमती है वो नीलम अहमद बशीर हैं कि स्टीरियोटाइप्स कौन और औरत अकेली कौन। तो देयर इज सो मच दैट आई लर्न फ्रॉम हर एंड ऑफ कोर्स द एनवायरनमेंट दैट आई हैव ग्रोन अप इन। थैंक यू गर्ल्स। जी जनाब, अभी अभी एक बहुत प्यारी सी मेहमान एंटर हुई हैं, उनका नाम है ज़र्री सुलेमान और कत्थक के हवाले से बड़ा नाम है उनका। हमारी ज़िंदगियों में भी उनका बड़ा कंट्रीब्यूशन है। हमारे अब्बा ने फ़िल्म बनाई थी नीला पर्वत और उसमें इनका कत्थक डांस था, बल्कि हमारे अब्बा की फ़िल्म फ्लॉप इसीलिए हुई थी क्योंकि उसमें बहुत शुद्ध क्लासिकल म्यूज़िक, शुद्ध क्लासिकल डांसेस थे। अब्बा कमर्शियल काम नहीं करते थे, तो इस तरह के लोगों के साथ हमारी ज़िंदगी गुजरी है। तो ज़र्री सुलेमान आंटी आई हैं, अभी यहाँ कहीं बैठी हैं जी, ज़रा इनके लिए क्लैप हो जाए। हमारी बहुत प्यारी आंटी हैं ये, बहुत ही अजीज़। और मैं चाहूँगी कि मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी, टाइम बहुत कम है लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं अब्बा की और हमारी ज़िंदगियों के जो बहुत अहम तरीन लोग हैं उसमें इस वक्त कर्नल अब्बास गिल जो मेरे बहनोई हैं वैसे तो, लेकिन मैं वाक़तन कहती हूँ कि जिस तरह मेरे फादर को मैं अब सोचती हूँ कि एक नेक आदमी थे, एक कॉमरेड आदमी थे, इंसाफ पसंद थे, मोहब्बत के थे, गुस्से वाले भी बहुत थे। वो आराम से नौकरियाँ मुंह पे मार के आ जाते थे, सच बात कहने की। उनको बड़ी बीमारी थी, हमने भी भुगता, बसों में धक्के भी खाए। और आप लोग हर वक्त घर भी शिफ्ट कर लेते थे ना? हाँ हाँ, अब्बा को आप लोग घर स्कूल से घर आते थे, घर शिफ्ट? अब्बा आ जाते थे, नौकरी से निकल जाते थे, मगर वी आर वेरी प्राउड ऑफ दिस, हमें कोई शिकायत नहीं है। लेकिन मैं समझती हूँ ये सारी एक नेक आदमी जो एक, मैं क्या कहूँ, एक टिपिकल बहुत मजहबी आदमी नहीं थे, लेकिन उनकी ज़िंदगी बिल्कुल ऐसी थी जैसे किसी अच्छे मुसलमान की होनी चाहिए। उसका अजर क्या होता है एंड पे समझ आता है। पैसा या कामयाबी या बहुत बड़ा नाम वो एक अलग चीज़ है। उसका अजर ये था कि वो कर्नल अब्बास गिल के साथ 35 साल वो और मेरी मदर रहे हैं और इतनी मोहब्बत और चाहत से कोई दामाद क्या कोई बेटा भी नहीं रख सकता जैसे इन्होंने रखा है। और अब तक वो घर अहमद बशीर का घर है। और कर्नल साहब अगर आप खड़े हो जाएं तो मैं आपकी बड़ी मशकूर होंगी। अब्बास भाई, इन्होंने लहद में उतारा है अहमद बशीर को, इन्होंने लहद में उतारा है बेगम अहमद बशीर को, और मोहब्बत से, चाहत से। आसान बात नहीं होती बीमार लोगों को अपने घर में रखना, उनके प्यार से। मेरी अम्मी कोमा से निकली, पहला लफ्ज़ कह रही बस बस बस, ये कह रही और कह रही जी मैं सदके जावा अम्मी, मैं सदके जावा। हम कभी देना नहीं दे सकते इस शख्स का।
मुझे इतनी प्यारी बात इनकी याद है, इनके घर के बाहर नेम प्लेट लिखी थी अब्बा की, और मैंने इनसे एक दफ़ा कहा कि आपके नाम की तख्ती नहीं है तो अब्बा के नाम की है, अगर किसी ने ढूंढना हुआ आपको, कहते जिन्हें मैंने लभना अब्बा दे घर च मैंने लब लेगा। ये इनका घर था। एक दफ़ा अहमद ने कहा था कि अब्बा हमारे साथ रहते हैं, उन्होंने कहा नहीं हम अब्बा के साथ रहते हैं, और ये कहते थे मैं तो आम सा कर्नल हूँ, मेरे घर में इतने पढ़े लिखे लोग आते हैं अब्बा की वजह से, मैं कितना खुशकिस्मत हूँ। सो मैं समझती हूँ कहीं ना कहीं अल्लाह ताला ने कोई अजर रखा होता है अच्छे लोगों के लिए, और वो ये अजर की सूरत है कि उनको ऐसा प्यार और मोहब्बत और इज्जत मिली, और आज तक वो है। सो नीलम आप बताना चाह रही थी मैं ये परवीन कहना- आतिफ के लिए, और अम्मी की किताब आपने कैसे लिखवाई? अम्मी ने भी कुछ ये किताब किताबें हम ऐसी भी हैं, एक तो ये तकरीब ख़ास तौर पे इसलिए की गई है कि अब्बा की जो किताब बहुत मशहूर है जो मिले थे रास्ते में, उसका 25 साला एडिशन आया है, सिल्वर जुबली। एक तो ये तकरीब है, और फ़ाहद जो हैं इसके पब्लिशर वो यहाँ कहीं हैं, उन्होंने बहुत बड़ी प्यार से मेहनत फ़ाहद ने और बहुत मोहब्बत चाव से से इसको छापा है। बिल्कुल एक तो अक्स- ये अक्स पब्लिशर। जी अक्स पब्लिश। एक तो ये था इसकी वजह, दूसरा ये कि मेरा भी जो अदना काम है उसकी कुलियात आ गई हैं, मेरी 6 मजमूए इसमें शामिल हैं, नीलाहटें। लेकिन उसके साथ साथ ये था कि हम एज अ फैमिली कुछ चीज़ों को याद रखें, और क्योंकि अगली जनरेशन भी आ रही है, इन बच्चों को भी पता लगे कि पीछे जड़ें जो हैं वो कैसी थीं, क्योंकि खाला हमारे खून में रोज उठ के आप बोलती हैं, हमें बहुत पता चल रहा है रोज कि हम आपके ही हैं। भूलना मत भूलना मत भूलना मत। अच्छी बात है कि हमारे बच्चे भी कोई फिल्म मेकिंग इन्होंने भी पढ़ा है, अहमद नासिर ने भी पढ़ा है, और बच्चे इसी से रिलेटेड, हालांकि मैं समझती हूँ अहमद सेल्फ टॉट है, इन्होंने कोई उस्ताद से नहीं सीखा हुआ। माशाल्लाह अब्बास भाई की आवाज़ मिल गई और हमारा सुर मिल गया तो हमारा काम हो गया। लेकिन मैं ये भी कहना चाहूँगी कि उनके अलावा भी हमारे ख़ानदान में माशाल्लाह राइटर हैं, अब्बा और मेरे अलावा भी। एक परवीन आतिफ जिनका जिक्र, उनकी किताब भी है, और एक किताब मैंने अपनी अम्मी से जो कि राइटर नहीं थी ज़बरदस्ती लिखवाई उनकी जाने से पहले, ज़िद कर कर के, वो भी यहाँ रखी है। तो ये मैंने कहा कि जिसके अंदर जो भी है वो बाहर आ जाए, क्योंकि अम्मी की याददाश्तें जो है अपने शौहर के साथ ज़िंदगी गुजारी बड़ी अहम थी। तो मेरा ख्याल है किताब को सेलिब्रेट करना बहुत ज़रूरी है, और ये चूँकि एक लिटरेचर का फेस्टिवल है इसलिए ज़्यादा ही इज़्ज़त हमें किताबों को देनी चाहिए और अहमियत भी देनी चाहिए। और आप लोगों का आना इस बात की गवाही है कि आप लोग भी किताबों से मोहब्बत करते हैं। तो बहरहाल ये तो हम सबके लिए एक बहुत ही खूबसूरत शाम है, खूबसूरत महफिल है। इसमें हमारे वालिद की, हमारे घर में मैं कहा करती हूँ कि हमें शायद कई चीज़ों का अंदाज़ा नहीं था। कई दफ़ा मज़दूर किसान पार्टी के इसहाक अंकल होते थे, वो छुप जाते थे हमारे घर, अंडरग्राउंड होते थे लोग। मेरे अब्बा को बड़ा होता था कि ये इस वक्त ड्राइंग रूम में नहीं जाना, हमें क्या पता कौन आए हुए, हम तो छोटे छोटे थे। तो वो इस तरह की बहुत सी चीज़ें जो कि रेवोल्यूशनरी लोग थे, उनकी सपोर्ट के लिए, और ख़ुद भी ज़ाहिर उनके हम ख्याल भी थे। और हमारी पुप्पी बल्कि कहती थी इनको बहुत शौक है जेल में जाने का ना किसी और तरह। दूसरा अब्बा चुपके चुपके लोगों की मदद भी करते थे। अचानक से कोई गली से चलता हुआ आ जाता था और अम्मी के पास कहते थे कि मुझे पैसे दे दो। अब्बा हमेशा ऐसे मांगते थे, और मुट्ठी में, चाहे उस वक्त 50-100 ही थे, लेकिन वो चुप करके जाके ना, अम्मी कहते थे कौन है, पता नहीं कौन सी, वो कहता सी मैंने पैसे चाहिए ने, बीमार मैं देते ने। और फिर जब घर से जब जाते थे ना, तो अम्मी को कहते थे 20-25 रुपए मैंने दे दे, वो जो पुलिस वाला बेचारा सड़क से खलोता है सारा दिन धुप्पा च, ਉਹਨੂੰ मैं आपे दे देवांगा, रिश्वत नहीं, ਉਹਨੂੰ मैं दे देवांगा, रोटी कित्थों खाएगा। आप देखिए कोई घरों के माहौल से बच्चे इंप्रेशंस लेते हैं, उसमें लेक्चर देने की ज़रूरत नहीं है। हमारे घर में कभी ये रिवाज नहीं था कि ये करोगे तो वहाँ ये मिलेगा, ये करोगे तो इसके बदले में अल्लाह मियाँ ये देंगे। वो तो अल्लाह मियाँ दे ही रहे हैं, पता नहीं क्या कुछ ही दे दिया अल्लाह मियाँ ने, तो उसमें से ही पहले थोड़ा बहुत हम कर लें तो ये बड़ी बात है। लेकिन प्रैक्टिकल चीज़ें, जैसे नीलम बाजी की पैदाइश के वक्त की बात है, हम सुनते हैं कि इनकी एक क्रिश्चियन मेड होती थी, जिनको कि उस ज़माने में जब हम बच्चे थे तो हाथ नहीं लगाने देते थे ना बर्तनों को, कि ये छुए ना प्लेट, और ये फलां है, और ये सॉरी जी। तो वो उससे अब्बा कहते थे कि नीलम को दूध पिलाओ, जमादारनी जो हमारी थी, क्योंकि ये भी तो माँ है। तो अम्मी को कहते थे कि नीलम इसका दूध पिएगी। तो मैंने एक जगह लिखा भी कि इसीलिए मैंने नौकराना तबीयत पाई है। तो मेरे दादी से मेरे वालिद कहते थे कि ये पकाएगी तो मैं खाऊंगा। ये हमारी सफाई करते हैं और आप लोग इनको बाहर निकाल देते हैं, इनको कहते हैं कि बर्तन ना छुएं, और वो आप शुक्रिया अदा करें इनका कि अगर ये मेहतरानी, या जैसे आप कहते थे मेड्स क्रिश्चियन होती थी जो भी, तो ऐसी चीज़ें आम जिंदगी में शामिल थी, और वो हम सब खाला में भी है। मेरा एक सवाल है कि बड़े बा हर बात पे सो व्हाट क्यों कहते थे? So what? हाँ कहते थे उनका हर So एक what? हाँ, so what?
मतलब हर प्रॉब्लम पे हाँ, कि मतलब लीव जो भी इट, है, so what? सो व्हाट, चाहते थे था और कि सेटल हो जिंदगी जाएगा। जो वक्त है वो गुजर जाता है, मुश्किल वक्त। फिर आप लोग क्या करते थे प्रॉब्लम के फिर साथ? हम सो व्हाट करते चुप कर जाते थे। बहरहाल एक मैं छोटी सी बात अपनी बहनों के बारे में बताना चाहूँगी, क्योंकि मेरी बात हो गई। जो आप लोग भी शायद नहीं सोच सकते, ये बड़ी नेक औरतें हैं, वो खैर मैं कह रही हूँ, आप लोगों को मानना ही पड़ेगा। लेकिन जब हम लोग स्टूडेंट थे, बच्चे थे, टीनेजर्स थे, तो कृष्णा नगर में हम रहते थे। ये कोई स्टार नहीं थी उस वक्त, मैं सबसे बड़ी थी, ये छोटी थी। एक अंधा लड़का हमारे घर आया करता था और उसकी माँ कुर्सियाँ बुनती थी। वो अंधा था लेकिन उसने पढ़ना था, तो उसकी माँ ने कहा कि मेरे बेटे ने पढ़ना है। तो आप यकीन करें, जितनी भी स्टारें बैठी हैं ना, ये सब उसको दोपहर को गर्मी में स्कूल से आने के बाद मैं और पसीने में सुंबल ये तो पढ़ाया बहुत छोटी करती थी अंधे को, और उसने मास्टर्स किया। और वो बेचारा अंधा था, उसको पता भी नहीं होना कि मैंने किन स्टार्स से पढ़ा है। मैं कई दफा सोचती हूँ उसको पता भी नहीं होगा। उसकी माँ ने कहा पढ़ के सुनाए, वो याद करता ये था। दोनों पढ़ती थी। और मैं शायद 8th में पढ़ती नील हूँ, बप्पू बाजी, मैट्रिक में सुंबल थी। और हम गर्मी में ये नहीं कहते थे कि हाय क्या मुसीबत ही आ गया, हम उठ के खड़े हो जाते थे। और अल्लाह का शुक्र है कि हमें समझ ही नहीं आई हमने क्या कर दिया। फिर उन्होंने बीए में वो टेप रिकॉर्डर में टेप कराया हमसे। उससे पहले वो हम किताबें पढ़ते थे उनके लिए, पूरी दोपहर सुनाते थे उनको। फिर उन्होंने मास्टर्स के लिए रिकॉर्डिंग कराई, और फिर जब वो प्रोफेसर बन गए वो हमें मिलने आए थे। तो ये अहमद बशीर के घर का माहौल है एक्चुअली। हमारे अब्बा के ने असूल बनाए थे। मसलन किसी नौकर को गांव जाने के ऊपर कुत्ता काट जाता तो पेट में 15 टीके लगवाना मेरी ड्यूटी थी। हर नौकर को मैं बड़ा कुड़ती थी, क्या मुसीबत है, मैं अस्पताल जा रही हूँ टीके लगवाने। अब्बा ने कहा नहीं, ये गांव से आया, इसको कुत्ते ने काटा, तुमने टीके लगवा के लाने हैं। तो ऐसे छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स हमें दिए गए थे। और अब्बा की आदत हमेशा ये कहते थे एक बात, मेक योर लाइफ सिंपल। यहाँ मेरी एक बड़ी प्यारी दोस्त बैठी है, इसको भी कोई प्रॉब्लम हो गया, आमना सुल्तान, बड़ा रोती रोती आई। उन्होंने उसको कहा बेटा, एक तो हर बच्ची को कहते हैं चाहे कोई काली कोजी चूड़ी तो किड्डी सोहनी है, ये कितनी बात है, उफ तो किड्डी सोहनी है। वो वहीं पे खुश हो जाती थी, क्योंकि उनको पता था कि औरत को तारीफ अच्छी लगती है और वो क्यों ना तारीफ करे। और फिर वो कहते मेक योर लाइफ सिंपल। और मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि ये बात हमारे अंदर इतनी घुस गई, हमें किसी किस्म का कोई कॉम्प्लेक्स नहीं। जब दिल करता है मैं रिक्शे पर चढ़ के जहाँ मर्जी चली जाती हूँ, जाके जो मर्जी खरीद लेती हूँ, कोई ब्रांड, कोई चीज़ें, किसी किस्म का कॉम्प्लेक्स हमारे अम्मी और अब्बा की वजह से हमारे अंदर नहीं है। अल्लाह का लाख शुक्र है, इसलिए हम मुश्किल में नहीं है। गाना हमारी अम्मी ने गाया था। हमारे अब्बा बड़े जनरस आदमी थे। आप सोचें, बुरके वाली अपनी कज़न को, क्योंकि उनकी आवाज़ अच्छी थी, घर में उस्ताद रख के क्लासिकल सिखवाया। हमें नहीं सिखवाया, कह लेंगे अपने अपने घर जाओ, वो तो मेरी बीवी सी, मैं तो सिंगर बना के कितने जावांगा। तो हम तो अपना अटकल पच्चू ही गाते हैं। लेकिन अम्मी को बाकायदा क्लासिकल सिखवाया, और अम्मी ने रोशन आरा बेगम के साथ गाया, जो कि सबसे बड़ी अल्टीमेट क्लासिकल सिंगर है पाकिस्तान की। अम्मी को शायद इतना एहसास भी नहीं था कि वो कितनी बड़ी सिंगर के साथ गा रही हैं। सो हर वक्त एक्नॉलेजमेंट, तारीफ करना। उस पे डांस किया पन्ना आंटी ने डांस किया था भारतनाट्यम, उस पे। बहुत खूबसूरत। असरी सुलेमान साहिबा, उनको पन्ना कहते थे। तो बहरहाल बहुत सी यादें हैं। आप सबका बहुत शुक्रिया, आपने बहुत पेशेंस से सुना। हमने जल्दी कुछ ना कुछ शेयर कर लिया आपके साथ। लेकिन अच्छा लगेगा अगर आपकी किताब ख़रीदे। अक्स पब्लिशर्स ने बहुत प्यार से छापी है, बाजी की किताब भी और अब्बा की किताब भी। फ़हद यहाँ कहीं मौजूद हो तो खड़े हो जाएं। हम तो नज़र नहीं आ रहे, तो बहुत गोरे रंग के थे वो, पता नहीं क्यों नहीं नज़र आ रहे। बंदा चिट्टा होए तो नज़र ही आ जाता किते हैं। अच्छा चलो, फहद गायब हो गया। मेरा ख्याल वो अपनी स्टॉल पे क्या पता किताबों से मक्खियाँ उड़ा रहे हो, कि कोई बिकने वाली हो ना। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सबकी तशरीफ आवरी का। अभी वैसे 5 मिनट हैं, और कुछ किसी ने कुछ सवाल जवाब आप लोगों को होंगे, उनको सवाल पूछना। जी फरूख बशीर साहब। जी बेगम रोशन आरा बेगम जो बहुत बड़ी सिंगर थी। मेरी मदर का एक छोटा सा लतीफ़ा ये मेरे फादर सुनाते थे कि अम्मी को एहसास नहीं था कि वो कितनी बड़ी गुलकारा के साथ गा रही हैं। उनके साथ रिहर्सल करते हुए उनको बता रही थी कि ये बाजी ये जगह ऐसे नहीं ऐसे ले लें। तो मेरे अब्बा हंसने लग गए, कहते तेन पता नहीं है कौन है। कहती नहीं कोई गाल नहीं, उन्होंने बुरा तो नहीं बनाया। और वो हंस रही थी आगे से। सो वो उनको लगा कि एक मासूम सी औरत है, बेचारी प्यार से कह रही है, लेकिन वो खुद भी बड़ी सिंपल सी खातून थी। हमें बचपन में याद है, बिल्कुल सिवाय गाने के उन्हें किसी चीज़ का पता नहीं था। और मेरे वालिदैन के साथ उनका बहुत ही प्यार था। तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तानी किसी एक फ़िल्म में गाया है जिसका नाम नीला पर्वत है, और कभी नहीं गाया उससे पहले भी उसके बाद में भी। तो वो बहुत बड़ी बात थी। लेकिन मेरे फादर ने एक बहुत ही
अनोखी और एक्सपेरिमेंटल फिल्म बनाने की काफ़ी प्राइस पे की। 7 साल पड़ी रही डब्बों में, किसी ने ख़रीदी नहीं, फिर खुद लगाई तो बुरी तरह फ्लॉप हो गई और नुकसान भी हो गया और बहुत परेशान भी रहे। लेकिन खैर एक एक्सपीरियंस था। और खुद कहा उन्होंने, कहते मैंने फिल्म बनाई, मैं बाहर से पढ़ के आया, मैं ये नहीं सोचा लोगों ने भी देखनी, मैं अपने वास्ते बना ली सी। मैं तो आई थिंक बात यही है कि आप आर्ट बनाएं अपने लिए, जिसने देखना है आप वो देख देखें, लेगा। बंदा समझ रहा है। और बाद में कुछ लोग उनके पास आए कि हमारी फिल्म बनाए, उन्होंने कहा बाहर चलो, मैं थोड़े पैसे डुबो देने ने, मैं कमर्शियल काम नहीं कर सकता, चलो चलो तुसी, मैं नहीं बना रही। मतलब हमने कहा है लग, किसको डांट रहे थे, पता चला वो फिल्म के लिए कोई बंदा पैसे लाया, तो उसको कहा तेरा दिमाग खराब है, मैं ते थोड़ी फिल्म फेल करा देनी, चलो इतों। अच्छा खाला, मैं एक सवाल करना चाहती हूँ, अगर पता पूछना हो कि बड़े अब्बा की सबसे फेवरेट कौन थी? चलो आँख थे बड़े ये थी नहीं है? हाँ, अच्छा अब्बा की आदत थी, कहते थे ईद पर तू सब तो प्यारी है मैनू, दूसरी आई दूसरे के कान में, तू सब तो प्यारी है मैनू, एक और आई, तीसरी आई तो मैं तो सबको कह दिया तू सब तो प्यारी। मैंने कहा अब्बा सच्ची मुझे दसो तो सब तो प्यारा कौन है? कहते हैं अल्लाह दी कसम तू। वैसे मुझे ये भी यही हमें भी कहते कहा और था। जब मैं कराची से आती थी ना, तो ये लोग कोई मसला होता था तो कहते थे उससे करवाएंगे।